सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस समय हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं। द्वितीय अध्याय कल प्रारंभ किए थे। अथ वेदोत्पत्ति विषय। महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर प्रार्थना विषय को समाप्त करते हुए वेद उत्पत्ति विषय को द्वितीय अध्याय में प्रारंभ किए हैं। जो वेद भाष्य करना चाहते हैं वो कौन उत्पन्न किया है, कैसे उत्पन्न किया है, इस बात को यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जीरे। छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। ये यजुर्वेद के 31वां अध्याय के 7वां मंत्र है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती वेद भाष्य में क्या लिखते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। इस मंत्र के ऋषि है नारायण ऋषि। तस्माद् इत्यस्य नारायण ऋषि और पुरुषो देवता है। पुरुष देवता है और विराट अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। पुनस्तम विषयम आह। जो पूर्व से विषय जो चल रहा है उस विषय को ही इस मंत्र में कहते हैं। पूर्व विषय सहस्र शीर्षा पुरुष ख्यात श्राक्ष, ये पुरुष सूक्त के मंत्र है। तो उसमें प्रारंभ से ही मंत्र में बताए परमात्मा की उपासना स्तुति पूर्वक सृष्टि विद्या के विषय को कहते हैं। इस मंत्र में भी मुख्य विषय रहा पुरुष देवता होते हुए भी उसमें सार रूप में ये बताना चाहेंगे कि परमात्मा के स्तुति पूर्वक सृष्टि विद्या को बताना चाहते हैं। नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर पदार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य भाषा में लिखते हैं यजुर्वेद भाष्य में, हे मनुष्यों, तस्मात् उस पूर्वोक्त सर्वभूत जो सबसे ग्रहण किया जाता उस यज्ञात पूजनीय पुरुष परमात्मा से सर्वभूत और यज्ञात परमात्मा से पुरुषात् पृषदाज्यम दध्यादि भोजन योग्य वस्तु संभृतम सम्यक सिद्ध उत्पन्न हुआ। नहीं, मंत्र में अलग जा रहा हूँ। ये मंत्र संख्या 7 है, मैं छठा पढ़ रहा था। पदार्थ
पदार्थ यहाँ पर बताते हैं, हे मनुष्य तुमको चाहिए कि तस्मात् उस पूर्ण यज्ञात अत्यंत पूजनीय सर्वभूत, जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थ को देते और समर्पण करते, उस परमात्मा से ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद, जज्जीर उत्पन्न होते। तस्मात् उस परमात्मा से छंदांसी अथर्ववेद, जज्जीरे उत्पन्न होता। और तस्मात् उस पुरुष से यजु यजुर्वेद अजायत उत्पन्न होता है, उनको जानो। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती पदार्थाकार में लिखते हैं। और मुख्य विषय होता है कि ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक सृष्टि विद्या को जानना। तो हे मनुष्य, आप जिसके सब वेद उत्पन्न हुआ है उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसके आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी हो, इस बात को बताते हैं। तो वेद भाष्य में भी इस भाव को ही रखते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि को उत्पत्ति करने वाला है, वेद को उत्पन्न करने वाला है। और यहाँ पर भी भाष्य में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस मंत्र का अर्थ इसी प्रकार से किया गया है। तो इसमें कुछ कुछ प्रश्न उठता है, जैसे कि ऋचः शब्द प्रायतः हम संध्या मंत्र में भी पढ़ते हैं। तो अविनाशी स्वरूप परमपिता परमात्मा के अर्थ लेते हैं। यहाँ पर ऋचः को ऋग्वेद लिया गया है। ऐसे इस पुरुष सूक्त में, जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय है, पूर्ण रूप में पुरुष सूक्त है, अर्थात परमपिता परमात्मा पुरुष है, जो पुरी में ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करते हैं। तो उस पुरुष के विषय में, उसके विषय को बताते हुए सृष्टि विद्या को भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऋचा को ऋग्वेद दिया गया है। आगे की जो मंत्र आएगी तब भी उसमें यजुर्वेद भाष्य में उसमें भी काफ़ी आपको यही मिलेगा कि ऋग्वेद को ऋच शब्द में लिया गया। और सामवेद सामानी, तो सामवेद को है ही। फिर आता है छंदांसी। तो छंदांसी में भी ये तो छंद की बात आता है कि छंद जो होता है अक्षर के आधार पर, जैसे गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो इन छंदों की बात तो अक्षर के आधार पर होता है। जो काव्य रचना होता है, पद्य होता है, उसमें छंद के विधान रहता है। आर्य भाषा में भी है, संस्कृत भाषा में भी है। सो छंद के आधार पर ही पद्य व काव्य आदि रचना होती है। उसी के आधार तो यहाँ पर छंदेसी में अथर्ववेद ले लिया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद लिखते हैं, तस्मात् यज्ञात। अब यज्ञात, यज्ञों को क्यों बताया गया, यज्ञ किसको कहा गया है? तो यज्ञ को भी परमात्मा को ही यहाँ पर अभिप्रेत है कि परमपिता परमात्मा ही यज्ञ है। यज्ञ वही विष्णु हो, ये बात आती है। चल रहा ऑनलाइन चल रहा, ठीक। तो यज्ञ वही विष्णु हो। तो इस शब्द से विष्णु व्याप्तो, अब विष्णु शब्द का अर्थ तो हम जानते ही हैं, जो व्यापक अर्थ है, व्यापकता को बताने वाला है। और जिसमें घुसे हुए सभी जगह में विद्यमान है, उसको भी विष्णु कहते हैं। तो बी उपसर्ग पूर्वक अश्नु, अशु व्याप्तो धातु से अण प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से विष्णु शब्द होता है। चलो, तो जो भी है यज्ञ वही विष्णु, तो विष्णु यज्ञ को भी ईश्वर को ही कहा गया है। तो उस यज्ञ से ही परमपिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा से ही क्या उत्पन्न हुआ, 4 वेद उत्पन्न हुआ है। यज्ञ शब्द को पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, तो उस आधार पर भी देखेंगे तो वो ईश्वर के शब्द, ईश्वर की भी सिद्ध हो जाता है। तो प्रजापति वही विष्णु, प्रजापति वही यज्ञ, ये भी आता है। तो यज्ञों को हम प्रजापति कर सकते हैं। यज्ञों वही विष्णु, ये भी आता है। तो शास्त्रों में यज्ञ शब्द को भी ईश्वर को लिया गया है।
तो उस यज्ञात तस्मात् यज्ञात इस मंत्र में परमेश्वर को ही बताया गया। और परमेश्वर के किस गुण को बताया महर्षि आर्य भाषा में पढ़े थे, उनके जो सर्वज्ञान संपन्न है उस बात को बताया गया है, जो ज्ञान स्वरूप है उस बात को बताया गया। और उस ज्ञान के आधार पर परमपिता परमात्मा वेद का उत्पत्ति, परमात्मा ही वेद का उत्पत्ति के स्थान है। शब्द के विषय में भी ऐसे सुनने को आपको मिला होगा, शब्द जो है नित्य है कि अनित्य है। तो जो हम बोलते हैं शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो तो अनित्य है, घात होने के बाद समाप्त हो जाता है, टकराव होते हुए नष्ट हो जाता है। परंतु जो शब्दाकार में वेद की वाणी है वो नित्य है। अमुक वस्तु का अमुक नाम है, उस प्रकार ज्ञानात्मक दृष्टि से जो शब्द है वो ईश्वर के पास में नित्य है। तो वेद निरंतर प्रभाव से अनादि है, निरंतर ईश्वर के पास नित्य रूप में विद्यमान है ही। हमारे को भी प्रत्येक सृष्टि प्रारंभ में परमपिता परमात्मा इन चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमको ये विचार रखना चाहिए कि वेद मंत्र जो स्वयं वेद का रचना किए हैं उन मंत्र के आधार पर ही परमपिता परमात्मा स्वयं लिखते हैं कि इस वेद का रचयिता ईश्वर ही है, मैं हूँ। ये कहने का क्यों बताया गया, वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ बताना चाहते हैं कि वो ईश्वर ही सृष्टि के प्रारंभ से हमारे कल्याण के लिए वेद का रचना किए, तो उनको स्वीकार करो और उनके उपासना करो, उनके प्रतिकूल न जाए। पदार्थ में कहे कि उस ऋग्वेद ये सामवेद उत्पन्न होता, उस परमात्मा से अथर्ववेद छंदांसी उत्पन्न होता और उस पुरुष से यजुर्वेद भी उत्पन्न होता है, उसको जानो। तो इन कार्य कर्म के आधार पर जाना जाता है, गुणों के आधार पर जाना जाता है, स्वभाव के आधार पर जाना जाता है। गुण कर्म स्वभाव से वस्तु को जाना जाता है, उसको वैशेषिक के आधार पर कहेंगे धर्म व लक्षणों से जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती भावार्थ में वेद भाष्य में ये लिखते हैं, हम लोग हे मनुष्य, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, वेद को पढ़ो और उसके आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी रहो। तो ईश्वर के वाणी होने के कारण से, और अनेक विद्वान हैं उनके वाणी भी होता है। हमने ईश्वर की वाणी को क्यों बताया गया था प्रधानता, क्योंकि उन वाणी में कोई झूठ नहीं होगा, कोई अल्पज्ञता के भाव नहीं रहेगी, कोई टकराव नहीं होगा, एक दूसरे के विरोध बातें नहीं होगी, प्राणी मात्र से हित की भावना रहेगा। तो इस प्रकार से ये वेद होने के कारण से उनमें से लिखा हुआ जो बातें हैं, जो निर्देश है, जो नियम है, उन नियम को हम स्वीकार करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। तो इसलिए बता दिए उसके आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी हो। तो ईश्वर चाहते हैं कि हम सुखी बने, तो इसलिए ये वेद की रचना की हुई है। तो महर्षि दयानंद जी भाष्य के आधार पर ये बातों को ही रखे हैं। आगे बता रहे हैं तस्माद इति, संस्कृत भाषा में पढ़ लिए थे, फिर भी पढ़ लेते, थोड़ा सा बाकी था। तथा तस्माद इति ही पदद्वयम् ईश्वरात् एव वेदो जाता इति एव आधारणार्थम। तो ये कहना चाहते हैं कि वेद का जो आधार है परमपिता परमात्मा है, और उसको ईश्वर के लिए दो शब्द बता दिए, तस्मात् और यज्ञात्। वेदानां गायत्री आदि छंदो इव छंदवित्वात् पुनः छंदांसी इति पदम चतुर्थस्य अथर्ववेदस्य उत्पत्ति ज्ञापतीति अवध्वम। ये बात को भी रखे भाष्य में कि छंद जो है गायत्री आदि छंद होते हुए भी यहाँ पर छंदांश से अर्थ को
छंद तो मंत्र में ऋग्वेद में भी है। तो यहाँ पर क्यों बताया गया छंदोंसी, अर्थात ये छंद के प्रधानता है। कहते हैं यजुर्वेद में गायत्री मंत्र की प्रधानता है। ऐसे ही यजुर्वेद में अलग, ऋग्वेद में अलग, सामवेद में अलग होते हुए भी अनेक छंदों का सम्मिश्रण वेद है जो अथर्ववेद है। तो इसी कारण से भी इसको छंदांश कहने में कोई दोष नहीं आता है। और महर्षि ये कहते हैं कि छंदों का तो पहले वेदों में होते हुए भी यहाँ पर छंदांशी कहने का तात्पर्य यह है कि छंदों को होते हुए भी ये चतुर्थ वेद को कथन के लिए ही छंदांशी कहा गया है। आगे भी जो वेद भाष्य के पूर्व सूक्त के कई मंत्रों के आधार पर भी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि अथर्ववेद मिला के 4 वेद ही हैं, 3 वेद नहीं है। आज दुनिया में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक विचारों को रखेंगे, इस वेद मंत्रों के आधार पर ही भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। तो ये हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे ये ऋग्वेदादि भाष्य मुनि का पुस्तक का आधार पर। तो कोई 5वां वेद निकाले शिशु वेद, कोई 3 ही वेद स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ऐसे मान्यताएं बहुत आपको देखने को मिलेगा, परंतु हम सावधान होते हुए जो ऋषिकृत ग्रंथ है उसको स्वीकार करते हुए वेद का अर्थों को करने के प्रयास करेंगे और उसको समझने के प्रयास करेंगे। आगे चले। यस्माद ऋचो, उसका आर्य भाषा भी हमने पहला मंत्र का आर्य भाषा पूरा कर लिए, ये आर्य भाषा भी पूरा कर लिए थे, फिर पढ़ लेते हैं। तस्मात् यह जात सत, जिसके कभी नाश नहीं होता, चित्त, उस परमात्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं। चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेस भी कमी नहीं होता। आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबका सुख देने वाला है। इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है। ये ज्ञान शब्द का अर्थ रखे, जो सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक अर्थ है। जो ईश्वर सभी जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना की योग्य, जो सभी मनुष्यों को उपासना करने की योग्य इष्ट देव है और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस परमात्मा से यह ज्ञात शब्द का अर्थ करिए। तो इस प्रकार से विराट स्वरूप जो भाई ब्रह्म, तो उस आधार पर विराट सर्वव्यापक कर लिए और प्रजापति के आधार पर ये बता दिए सभी जो है सब पुरुष के जगह में वो परिपूर्ण है। उस परम ब्रह्म से ऋच अर्थात ऋग्वेद, यजु अर्थात यजुर्वेद, सामानी अर्थात सामवेद और छंदांसी अर्थात अथर्ववेद भी, इन चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हम सभी मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से चले, वेद के विरुद्ध आचरण न करें। जंजीरें अर्थात अजायत और अजायत, इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्वाओं से युक्त है, ऐसे जाना जाता है। दोनों के शब्द उत्पन्न हुआ है। दोनों शब्द होने के कारण से ये समझो कि अनेक प्रकार के विद्या वेद में है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चित जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। क्या अर्थ बता दिए, हेतु क्या दिए। तस्मात् शब्द उससे, इन दोनों पदों से, तस्मात् और इन दोनों किसका, पदों के अधिक होने से फिर यह हम निश्चित कर सकते हैं कि इसमें अनेक विद्या है। ये बात निश्चित हो गया, उत्पन्न हुए इस मनुष्य। फिर आगे बताते हैं यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुआ है, उसी से ही, क्योंकि यज्ञाद और तस्मात् दोनों कर दिए, तो यानी कि यज्ञ से वेद उत्पन्न नहीं हुआ है, उस ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। ये महर्षि के भाव है, किसी मनुष्य से नहीं।
वेदों से, यहाँ तस्मात् एक वचन है उससे, और दो शब्द है यज्ञात और तस्मात्, तो इसी कारण से यहाँ पर दो नहीं लगती। यज्ञ नामक कोई व्यक्ति होगा कि यज्ञ नामक कोई भौतिक वस्तु होगा उससे वेद उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही है, फिर भी छंदांसी, छंदो अर्थात मंत्रों से इस पद से कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसके उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मणों और वेद मंत्रों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द विष्णु का और विष्णु शब्द सर्वव्यापक परमेश्वर है, इसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत के उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं। तो ये स्पष्ट हो गया, वेद के आधार पर परमपिता परमात्मा ही वेद का उत्पत्ति करता है। अब रहा कि शब्द प्रमाण को स्वीकार कर ही लेते हैं, परंतु तर्क से अनुमान से यदि सिद्ध भी करे, कोई भी व्यक्ति आज के दिन में भी कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है तब वो स्वतः विद्वान नहीं बनता, उसके लिए भी दूसरे के द्वारा ही सिखाया जाता है, दूसरे व्यक्ति ही सिखाते हैं। हम निरंतर नैमित्तिक ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। तो उससे आधार पर भी यदि शिक्षा कोई देने वाला रहेगा नहीं, जानकारी कोई देगा नहीं कि ये सूर्य है, भोजन है, ये वस्त्र है, ये घर है, ये मकान है, ऐसे ऐसे व्यवहार करना है, आदि आदि व्यवहारिक विद्या और भौतिक वस्तुओं का विद्या, तब कोई विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता और उसी से लाभ भी नहीं उठा सकता। इसलिए सृष्टि प्रारंभ में किसी न किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अभी रहा कि जो 4 ऋषियों को वेद के ज्ञान प्राप्त हुआ वो ऋषियों का ही ज्ञान हो, तो उन ऋषियों ने भी प्रारंभ में किसने सीखे, कहाँ से सीखे? संस्कार मात्र से भी कोई बोध नहीं होता जब तक हमने उसके आलम्बन को किंबा उस प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाए। तो अनेक संस्कार होते हैं, उन संस्कार को उभारने के लिए, तो इसीलिए हम संस्कार के आधार पर भी चारों ऋषियों के जो विचार आया और उसको बता दिए, उसको हम वेद कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यही निश्चित है, यही सत्य है कि जो नित्य पदार्थ है और उसके पास में ज्ञान नित्य रहता है, उस व्यक्ति ही हमको सृष्टि प्रारंभ में वेद ज्ञान दिया है। तो हम शब्द प्रमाण से परीक्षण किए और साथ साथ हम अनुमान प्रमाण से भी ये सिद्ध हुआ कि कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सृष्टि से पहले नित्य विद्यमान था और उनके पास में उस ज्ञान भंडार था जो हर वस्तु को बोध कर पाया। तीसरे तर्क ये होगा, जो वस्तु को जो व्यक्ति बनाता है उसके पास में ही पूर्ण ज्ञान रहता है। कोई रेफ्रिजरेटर बनाता है, कोई मोटरसाइकिल बनाता है, उसको पता होता है कि इसमें कहाँ पर तेल डालना है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इसका मरामती होगा। तो जिन्होंने इस शरीर को दिया, इस सूर्य चंद्रमा आदि को दिया, जो पृथ्वी को बनाए, उनको पता है कि पृथ्वी स्थ पदार्थ किस गुण कर्म स्वभाव वाला है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सृष्टि करता है और वेद का ज्ञान को देने वाला है। कोई एक व्यक्ति सृष्टि को उत्पत्ति करेगा, दूसरे व्यक्ति सृष्टि को पालन करेगा, तीसरे व्यक्ति वेद का ज्ञान देगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो एक दूसरे को कम्युनिकेशन क्यों करेगा? वो जो बनाए तो उसके पास में बुद्धि है, तो बताने वाला तीसरे व्यक्ति क्यों हो? तो इस प्रकार से ये भी भ्रांति ज्ञान है कि कोई दूसरे भगवान होते हैं जो सृष्टि को रचना करते हैं, तीसरे भगवान होते हैं जो पालन करते हैं, और जो वेद के ज्ञान चौथे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही परमपिता परमात्मा जो सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है, हमारे हित के लिए जो वेद के ज्ञान दिए हुए हैं, तो इसको हम जानना चाहिए। जानते हुए यथायोग्य व्यवहार करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतने विराम देते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है?